नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, केतु का असली खेल शुरू होने जा रहा है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है, अज्ञात चीज़ों की खोज करने में मदद करता है, तंत्र मंत्र की तरफ झुकाव देता है और केतु हमेशा वक्र ही चलता है। तो आने वाले 1.5 साल केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव पूरी तरह से आप कह सकते हैं अज्ञात है, अनिश्चितताओं का भाव है। अब ऐसे में रहस्यमयी ग्रह केतु का अष्टम भाव में आना और राहु आपके धन भाव में रहेंगे, तो इसका प्रभाव भी थोड़ा हटके होने वाला है। क्या होगा, देखिए, सबसे पहले देखिए कि राहु केतु का ये महापरिवर्तन पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी समस्या देगा। अगर इससे बच जाइए तो बहुत अच्छा। खासकर आपके फैमिली लाइफ, जीवन साथी के साथ आपका पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझकर अपनों की सलाह से लीजिए तो अच्छा है। अब जैसे आपको घर खरीदना है, घर बेचना है, वाहन लेना है, बेचना है, नौकरी बदलना है, हर निर्णय संभल के लेना है, अपनों की सलाह से लेना है, क्योंकि राहु की वजह से मामला नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो राहु का साम्राज्य तो धरा का धरा रह गया, धराशायी हो गया, क्योंकि राहु फंसा तो रहा है आपको, पर केतु आपके लिए अगर फंसा नहीं रहा तो बचा भी नहीं रहा। एवरेज है, 50-50 चलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा परिणाम उनका भी नहीं है। खुद वो 12वें भाव में अष्टम भाव में बैठे हैं और निश्चितताओं के भाव में। तो करियर के मामलों में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। करियर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। अष्टम केतु है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, स्वास्थ्य में समस्या देता है, आपको यहाँ बचना होगा। स्वास्थ्य में खासकर न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम या फिर साइकोलॉजिकल मन की समस्या परेशान करेगी। सतर्क रहिएगा। थोड़ा कठिन है, लेकिन रोज़ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके शुरुआत करें या सुनकर ही करें तो बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। अब हम समझते हैं कि केतु तो स्वास्थ्य की समस्या दे रहा है, कुछ गुप्त प्रॉब्लम भी देगा, शरीर में पित्त भी बढ़ाएगा, और राहु भी बहुत फेवरेबल नहीं दिखता। लेकिन कौन सी सावधानियां आप रखें कि हर मुश्किल से आप बच जाएं, और कौन से उपाय करें। हालांकि उपाय हमने आपको बताया, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, अंत में आपको एक महा उपाय बताएंगे। तो समझते हैं, केतु रहस्यमयी ग्रह भी है और रहस्यमयी खेल भी करेगा जब वो अष्टम भाव में चल रहा है आने वाले 1.5 साल तक। राहु महाराज का जो महापरिवर्तन है धन भाव में तो है, पर वो खुलकर अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे कुंभ राशि में रहने के बाद भी, ये सत्य है। और केतु का जो रहस्य है फिर भी कुछ मामलों में बचाएगा, लेकिन राहु का साम्राज्य जरूर यहाँ पर तबाह होते दिख रहा है। तो राहु महाराज अपने कंफर्ट जोन में हैं, मित्र की राशि कुंभ में है, मूल त्रिकोण में, लेकिन केतु महाराज अग्नि तत्व के घर यानी कि सिंह राशि में बैठे हैं। शत्रु की राशि है सिंह राशि। अब केतु यहाँ बैठेंगे मकर वालों, बहुत सारे रहस्यमयी खेल होंगे, भ्रम के जाल बुने जाएंगे, और इसमें आपको फंसना नहीं है। अगर फंस गए तो फिर बहुत दिक्कत होगी अगले 1.5 साल तक। फिर आप बोलेंगे शनिदेव की 7.5 समाप्त होने के बाद भी मुश्किलें इतनी क्यों हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, धन तो आएगा, कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा, इस मामले में आप लकी हैं, लेकिन खर्च कहाँ होगा ये कहना मुश्किल है। तो खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। हालांकि शनि महाराज की कृपा बरसेगी, राहु की कृपा उतनी नहीं खुल के आ पाएगी। तो राहु की कृपा पाने के लिए कौन सा उपाय करें ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन केतु के भ्रम जाल में फंसेंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कौन कौन से सावधानी रखना है अगले 1.5 साल तक ये समझते हैं। आने वाला जो 1.5 साल का वक्त है, अष्टम भाव में केतु का रहना आपको प्रॉब्लम में फंसाएगा, रातों रात पैसा कमाने के शॉर्टकट रास्ते पर ले जाएगा। हालांकि शनि महाराज, राहु महाराज
आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेंगे शनि महाराज। राहु तो खुलकर नहीं दे पा रहे हैं आपको सपोर्ट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति जरूर यहाँ पर राहु बनाएगा। इनसे बचें। राहु इच्छाओं को भड़काएगा, इनसे बचें। अगर इच्छाएं आपकी जरा भी लीक से हटकर हुई, गलत हुई, तो गड़बड़ हो जाएगी। केतु का खेल ही ऐसा चल रहा है, असली खेल यहाँ शुरू होने वाला है। तो देखिए 5-6 बातों का ध्यान रखना है। अभी हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ आपको परेशानी हो सकती है। राम रक्षा स्रोत का भी पाठ करना है। तो आने वाले जो 1.5 साल का वक्त है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो मत कीजिएगा, जैसे कि लॉटरी, जुआ, सट्टा से दूर रहें। किसी को उधार ना दें, किसी की बातों में आकर कोई प्रॉपर्टी संपत्ति में इन्वेस्ट ना करें, और अपने राज के बात, अपने मन की बात, अपने जो बातें किसी को नहीं बतानी तो नहीं बतानी, चाहे कोई भी हो। किसी पर आंखें बंद कर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना पक्का धोखा खाएंगे। तो गलती से मुश्किलें बढ़ेंगी, खामियाजा आपको भुगतना होगा। अब देखिए शॉर्टकट के रास्ते पे मत जाइएगा। कोई कितना भी करीबी हो आपको बताए यहाँ पर पैसा लगा दो, यहाँ पर चलो, ये आपको लाभ देगा, मत जाइए। जैसे चल रहा है स्थिति चलने दीजिए, पॉजिटिव रहिए। बड़ा डिसीजन अपनों की सलाह के बिना मत लीजिए। तैस में आकर ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है। और जिस चीज़ की आपको ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में आप नहीं जानते, उस चीज़ में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। कोई भी डिसीजन संभल के, नहीं तो बुरी तरह फंस जाइएगा। धन भाव में राहु, धन के मामलों में बहुत उत्तम यहाँ पे स्थिति नहीं बन रही, लेकिन फिर भी धन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेगी। कहीं ना कहीं से धन आएगा, बस आपको संभल के रहना होगा। लालच से बचिएगा, भ्रम से बचिएगा, टेंशन मत लीजिए। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बढ़िया है, कहीं ना कहीं से धन आएगा, लेकिन नए नए पार्टनरशिप में मत जुड़िएगा। लुभावने ऑफर जो होते हैं उसमें मत जाइएगा, क्योंकि ये माया जल छल भ्रम होगा, इसमें फंस गए तो मुश्किल है। शेयर मार्केट वगैरह में किसी के कहने पर भी मत लगाइए पैसा। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में, चाहे मित्र हो करीबी हो, मत आइएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। नशा से दूर रहें, नशे में बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो पक्का वाला डूबेंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। खर्चों पर कंट्रोल रखें। खर्च करने से बेवजह बचिए। बेवजह ही नहीं बल्कि आपको खर्च करना ही नहीं है, ये आपको मुश्किल में डाल देगा। पैसा संभाल कर रखें, सही जगह पर इन्वेस्ट करें। और केतु महाराज इसमें देखिए किसी की भी हेल्प एकदम से मत कीजिए। और कोई भी, अब व्यापारी भाई हैं, बहुत सारा सामान स्टॉक ना करें, ना ही बहुत सारे उधार किसी को दें, वरना डूब जाएगा। लालच में मत आइए, लालच से दूर रहिए। गलती करेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी, पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। उपाय के तौर पर सफ़ेद चंदन का टुकड़ा में ब्लू कलर का धागा लपेटकर अपने पास रखें किसी भी बुधवार के दिन। और हल्दी का तिलक रोज़ अपने माथे पे, कंठ पे या कलाई पे कहीं भी लगाना शुरू कर दें। मुश्किलें कम होंगी, रास्ते मिलेंगे आगे बढ़ने के। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।